कहानी की शुरुआत में हमें रशियन सोल्जर दिखाए गए हैं जो अपने कैदियों को जेल ले जा रहे थे। इन कैदियों में से हमारा हीरो भी है जिसका नाम क्रेवन दी हंटर है। क्रेवन एक दिन जेल में गुजारता है और अगले दिन कुछ कैदी इससे पंगा लेते हैं। क्रेवन इनको अच्छी तरह धोता है। इस वजह से क्रेवन को सार्जेंट के सामने पेश किया जाता है। सार्जेंट को पता चलता है कि क्रेवन ने दोनों कैदियों को बुरी तरह मारा है। उनकी हालत देखकर सार्जेंट क्रेवन से पूछता है, तुम पहले कौन थे और क्या काम करते थे? क्रेवन अजीब तरीके से जवाब देता है, मैं एक हंटर हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही क्रेवन सार्जेंट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। उसी की टेबल से एक पेन उठाता है और उसकी गर्दन पर मार के उसका काम तमाम कर देता है। फिर जेल से निकलने लगता है। क्रेवन के भागने के तरीके से हमें पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। उसके बड़े बड़े जंप और तेज भागने का तरीका एक नॉर्मल इंसान का नहीं लगता। वो एक चीते की तरह तेज भागता था और दीवारों पर बड़ी आसानी के साथ जंप करके चढ़ जाता था। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में वो बगैर किसी चीज को छुए जेल से भाग जाता है। भागते भागते जंगल में उसके सामने एक बड़ा बर्फ का तूफान आ जाता है। इसी दौरान एक भेड़िया भी उसके सामने आता है जो शायद उसका शिकार कर लेता, लेकिन क्रेवन उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देखकर वुल्फ डर जाता है और उस पर हमला नहीं करता। फिर उस तूफान से निकलकर वो अपने एयर जेट तक पहुंचता है। जेट में जाते ही वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैंने सार्जेंट को मार दिया है। ये सुनकर हमें पता चलता है कि वो असल में कैदी नहीं था बल्कि एक मिशन पूरा करने के लिए कैदी बनकर आया था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें क्रेवन और उसका भाई दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि दोनों को उनका बाप कॉलेज से लेने आया था। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ने खुद ही अपनी जान ले ली है। ये सुनकर दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो शायद अपनी माँ के पास जा रहे हैं, लेकिन उनका बाप इतना जालिम था कि वो उन्हें हंटिंग के लिए ले जाता है। जब क्रेवन और उसका भाई अपने बाप से पूछते हैं कि हम माँ के पास नहीं जा रहे, तो उसका बाप कहता है कि तुम्हारी माँ ने अपनी जान खुद ली है, इसलिए हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम उसकी लाश पर भी नहीं जाएंगे। उनका फादर एक गैंगस्टर और एक ड्रग डीलर था और वो चाहता था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह बहादुर बने। इसी वजह से उन्हें हंटिंग सिखाने वो यहाँ ले आया ताकि वो बेस्ट हंटर बन सकें। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी स्किन भी स्मगल किया करते थे, लेकिन क्रेवन और उसके भाई को ये काम जरा पसंद नहीं था। फिर भी वो अपने बाप की बात मानकर शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। एक शेर का शिकार करने वो यहाँ आए थे। उनके सामने वो आता है। क्रेवन और उसका भाई उस पर गन तानते हैं। फिर क्रेवन शेर की आंखों में देखने लगता है। क्रेवन को ऐसे देखकर शेर बिल्कुल शांत हो जाता है। अगर क्रेवन चाहता तो यहाँ शेर को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी क्रेवन का बाप सामने आता है और शेर को गोली मार देता है। गोली लगते ही शेर भड़क जाता है और क्रेवन पर हमला कर देता है। शेर क्रेवन को पंजों में दबा लेता है। उसका बाप उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसकी बॉडी को लेकर दूर चला जाता है और झाड़ियों में जाकर फेंक देता है। उस वक्त जंगल में एक लड़की थी जो ये सब कुछ देख रही थी। उसने क्रेवन को इंजर्ड देखा और उसके मुंह में कुछ स्पेशल सीरम यानी एक खास किस्म का केमिकल डाल दिया। जैसे ही सीरम उसके अंदर गया, क्रेवन की हालत बदलने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होने लगा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। जब वो क्रेवन को ले जा रहे थे, तब लड़की ने क्रेवन के हाथ में एक छोटा सा कार्ड रख दिया। क्रेवन को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन क्रेवन की हालत इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर उसे मरा हुआ करार देते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद क्रेवन अचानक से जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही उसने अपने हाथ में वो कार्ड देखा जो लड़की ने उसे दिया था। फिर हम देखते हैं कि क्रेवन का बाप और उसका भाई उसे मिलने आते हैं। उसका बाप उसे जिंदा देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसका बाप उसे अपने घर में ले जाता है। घर आकर क्रेवन के बाप ने उसे एक सरप्राइज देना चाहा। सरप्राइज वो लायन का फेस था जिसने क्रेवन पर अटैक किया था, लेकिन क्रेवन तो शेर को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने बाप से कहता है, डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर क्रेवन के बाप को गुस्सा आ जाता है और वो इसे धक्का देता है। क्रेवन भी गुस्से में आ गया था और अपने कमरे में चला जाता है। फिर अपने कमरे में जाकर वो अपनी पैकिंग शुरू कर देता है क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। और इसने इस कार्ड को भी संभाल कर रखा था जो लड़की ने इसे दिया था। फिर रात को वो घर से निकलने लगता है। जैसे ही वो जा रहा था, इसका भाई इसे देख लेता है और इसका भाई इसे रोकते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब क्रेवन कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बस वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमें माँ ले जाया करती थी। और ये कहकर वो निकल जाता है।
ये जगह एक जंगल थी जहाँ इनकी माँ अक्सर इन्हें लाया करती थी। जैसे ही वो जंगल पहुंचा, एक बड़ी मुसीबत उसके सामने आ गई। बहुत सारे बैल इसके सामने दौड़ रहे थे। खुद को बचाने के लिए क्रेविन ने अपना सर झुका लिया और वहां खड़ा हो गया। क्रेविन अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब तो वो मरने वाला है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो एक बैल उसके सामने खड़ा था, जो उसे दूसरे बैलों से बचाने के लिए उसके सामने रुका हुआ था। क्रेविन हैरानगी से बैल की आंखों में देखने लगा और फिर वो साइड पर होकर चल दिया। आगे बढ़ते हुए क्रेविन उस जगह पहुंचा जहां इनकी माँ इन्हें लाया करती थी। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। क्रेविन ने अब यहाँ रहना शुरू कर दिया और जंगल को अपना घर मान लिया और जानवरों को अपना दोस्त। एक दिन शिकार करने के लिए वो एक हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है। तब इसे एहसास हुआ कि इसके पास अजीब ताकतें हैं। इस ताकत की वजह से वो हिरन की रफ्तार से दौड़ रहा था। इसके पास शेर जितनी ताकत थी और बंदरों की तरह ये जंप लगा सकता था बड़े बड़े दरख्तों पर। ये सब करते हुए क्रेविन को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी असल ताकतों का पता चल चुका था। वहीं पर दूर से इसने देखा दो शिकारी जंगल में आए हैं। उन्होंने भैंसों पर हमला किया और इनके सर काट दिए। ये देखकर क्रेविन को बहुत गुस्सा आया। वो इन शिकारियों के पास गया और इनसे कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिकारी इसके रवैये को नहीं समझ पाए। इन्होंने इसकी तरफ गन कर दी। ये देखकर क्रेविन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों शिकारियों पर हमला कर देता है। क्रेविन ने शेर की तरह उन पर हमला किया और अपने पंजों से उन्हें नोच डाला, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई। इस दिन के बाद क्रेविन ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी शिकारी को नहीं छोड़ेगा। सीन कट होकर फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जेट से नीचे उतरकर जंगल में पहुंच चुका था। अब वो देखता है कि जंगल में बहुत सारे रशियन आए हुए हैं जो भैंसों का शिकार कर रहे हैं और इन्हें ले जा रहे हैं। ये देखकर क्रेविन को गुस्सा आता है और वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है। इनका लीडर क्रेविन से कहता है, रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चला देंगे। क्रेविन इनकी बात पर ध्यान नहीं देता। इन्होंने गाड़ी चला दी, लेकिन क्रेविन फौरन से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इनसे लड़ना शुरू कर देता है। क्रेविन ने ट्रक को बचा लिया, लेकिन लीडर की गाड़ी को नहीं रोक पाया। जाने से पहले वो इसकी गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है। सीन कट होता है और हमें वही लीडर इसके दफ्तर में दिखाया जाता है जो अपने बॉस को रिपोर्ट देने आया था। जैसे ही कुर्सी घूमती है वो बंदा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके बॉस की जगह वहाँ क्रेविन बैठा हुआ था। वो हैरान रह जाता है कि क्रेविन इससे पहले यहाँ कैसे पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्रेविन ने इसके बॉस को भी मार दिया था। अब क्रेविन इससे पूछता है, मैं तुम्हें कैसे मारूं? रुको, अपनी डायरी देखने दो। क्या तुम मेरी लिस्ट में हो भी या नहीं? क्रेविन ने अपनी डायरी देखी। इस डायरी में इन सब बुरे लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें वो मारना चाहता था। जब इसने इस बंदे का नाम अपनी डायरी में देखा तो वो इसे भी मार देता है और इसके बाद बड़ी आसानी से उस कमरे से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि साथ ही बॉस की लाश भी दरवाजे के साथ लटकाई हुई थी। अब सीन कट होता है और सालों बाद आखिरकार वो लड़की दिखाई जाती है जिसने बचपन में क्रेविन की जान बचाई थी और इसके मुंह में जादुई सीरम डालकर इसे जिंदा किया था। वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है और एक मशहूर वकील बन चुकी है। इस फील्ड में इसे रोज बरोज बहुत सारी धमकियां मिलती थी और इसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रेविन इस वकील के पास आता है जब वो अपने दोस्त के जनाजे पर थी। वहाँ क्रेविन इसे बताता है, मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल को मार दिया है। वही रशियन सार्जेंट जिसने तुम्हारी दोस्त को मारा था, मैंने कल ही उसका खात्मा कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। क्रेविन जो कह रहा था ये उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने लैपटॉप पर थोड़ी तहकीक करती है। इसे पता चला कि क्रेविन ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो रशियन सार्जेंट मारा जा चुका था और उसे किसी हंटर नाम के आदमी ने मारा था। इसी के साथ इसे पता चलता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेविन ही है। क्रेविन ने इस वकील को वो कार्ड भी दिखाया जो इसने बचपन में इसके हाथ में थमा दिया था। इसे देखकर लड़की हैरान हो गई कि क्रेविन ने अब तक उसे याद रखा। अब लड़की क्रेविन से कहती है, तुम वो हंटर हो जो सारे माफिया को मार रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तुम भी मुजरम हो, तुम भी लोगों को मार रहे हो। क्रेविन कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रेविन अपनी एक डायरी निकालकर वकील को देता है और कहता है, तुम इस फील्ड में हो, हर रोज तुम्हारे कोर्ट से मुजरम बरी होते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सब इन गुनाहगारों के नाम इस डायरी में लिखो ताकि मैं उन्हें दुनिया से हटा सकूं। लड़की डर जाती है और डरते हुए वो डायरी ले लेती है। सीन कट होता है और हमें एक नया गैंगस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम राइनो है। वो हर तरह के गलत कामों में शामिल था। अब शॉकिंग बात ये थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक गैंगस्टर था जिसे क्रेविन ने मारा था। राइनो हैरान हो गया कि कौन इतना हिम्मत वाला आ गया है जो इतने खतरनाक बंदों को आसानी से मार रहा है।
वो अपने आदमियों से कहता है हमें इस बंदे से हाथ मिलाना चाहिए जिसने हमारे दुश्मन को मारा, वरना एक दिन वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अगले दिन राइनो अपने दुश्मन के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। जब वो उससे मिलते हैं तो गुस्से में उन्होंने इस पर गोली चला दी, लेकिन हैरानगी की बात थी राइनो को कुछ असर नहीं हुआ। वो गोली इसके जिस्म से टकराकर नीचे गिर गई। इसके जिस्म को देखकर पता चला कि इसका सारा जिस्म पत्थर का बन गया था। इसने अपने अंदर एक अजीब किस्म का सीरम इंजेक्ट किया जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया था। और ये भी पता चलता है कि क्रेविन की तरह इसके पास भी अजीब पावर्स थी। ये सभी लोग इसके जिस्म को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी राइनो का स्नाइपर दूर से ही उन्हें मार देता है। सिर्फ एक आदमी बचा था जिसका नाम मॉरिस था, जो डर के मारे राइनो से मिल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्रेविन अपने भाई के पास जाता है जिसका आज बर्थडे था, और वो अकेला अपने भाई के साथ एंजॉय करता है। जब वो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तब इनका बाप भी वहाँ आ जाता है और कहता है क्रेविन बेटा, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, तुम हमसे दूर क्यों चले गए, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन क्रेविन इसकी बातों पर जरा ध्यान नहीं देता। पार्टी के बाद क्रेविन अपने भाई को घर छोड़ने जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था। जैसे ही क्रेविन वापस जाने लगता है तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो। तभी क्रेविन इसकी बात का इनकार नहीं कर पाया और वहीं रुक जाता है। मजबूरी में क्रेविन सोफे पर सो जाता है, लेकिन जंगल में रहने की वजह से इसे यहाँ पर नींद नहीं आती, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है और अपने भाई को उठाने जाता है तो देखता है कि इसका भाई कमरे में नहीं और इसके बिस्तर पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब था कि कोई इनके घर में घुसकर इसके भाई को किडनैप करके ले जा चुका है। क्रेविन की नज़र किडनैपर पर पड़ती है जो अभी दूर नहीं गए थे। क्रेविन अपने भाई को बचाने के लिए कमरे से कूद पड़ता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। क्रेविन इनकी गाड़ी पर कूद जाता है और इनका स्क्रीन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो नहीं टूटी और एक जोरदार झटके की वजह से क्रेविन नीचे गिर जाता है और वो किडनैपर उसके भाई को लेकर भाग जाते हैं। आगे जाकर वो इसके भाई को हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाना चाहते थे। क्रेविन ने वहां से एक रस्सी ली और उनके हेलीकॉप्टर को खींचना शुरू किया, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि क्रेविन ने रोक नहीं पाया और पानी में गिर जाता है। परेशान क्रेविन अपनी दोस्त के पास जाता है और उसे सारी स्टोरी बताता है कि मेरे भाई को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। वकील की मदद से वो उनका ठिकाना ढूंढ लेता है। क्रेविन का बाप उससे कहता है कि वो तुम्हारे भाई को छोड़ने के लिए रकम मांग रहे हैं। क्रेविन अपने बाप से कहता है तो पैसे दे दो, इसमें मसला क्या है। लेकिन इसका बाप कहता है अगर मैंने पैसे दे दिए तो वो मुझे कमज़ोर समझेंगे और मैं अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता, चाहे इसके लिए मेरे बेटे की जान क्यों ना चली जाए। ये सुनकर क्रेविन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि उसे अपने भाई की जान खुद बचानी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी वकील के पास आता है और उसे किडनैपर की सारी मालूमात देता है, लेकिन वो तो राइनो का आदमी था। राइनो ने जानबूझकर उसके भाई को किडनैप करवाया था और खुद ही उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। असल में वो क्रेविन को फंसाना चाहता था। उसके दोस्त ने उसे जो लोकेशन भेजी, क्रेविन उसकी तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाता है। फिर वो वहां जाकर सभी लोगों से लड़ता है और एक बंदे की स्नाइपर लेकर उन पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। कमरे तक पहुंचकर वो लीडर से लड़ता है। जब वो विंडो के पास पहुंचता है तब उसे समझ आता है कि ये तो एक ट्रैप है। फिर वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो कमरा टूट जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। राइनो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसका बंदा और क्रेविन पत्थरों के नीचे आकर मारे गए हैं। इसके बाद वो क्रेविन के भाई को छोड़ देता है और उसे क्रेविन के बारे में सारा सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है जो सारे गैंगस्टर को मार रहा है। फिर राइनो के दो लोग नीचे जाते हैं ताकि देखें कि क्रेविन मर चुका है या अभी जिंदा है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि क्रेविन इतने बड़े पत्थरों के नीचे आने के बावजूद भी अभी तक जिंदा था। क्रेविन पत्थरों के नीचे से निकलता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। इनको मारकर इनकी गन लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी दोस्त को कॉल करता है कि ये सारा उन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था और अब इसके बाद वो तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लड़की फौरन से वहाँ निकल जाती है और क्रेविन के बताए हुए ठिकाने पर पहुँच जाती है जो जंगल के बीचों बीच महफूज जगह थी। जब वो दोनों क्रेविन के कैंप की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक से एक चीता जंगल से निकलकर क्रेविन पर हमला कर देता है। क्रेविन को इस चीज की आदत थी, वो चीते से इस तरह लड़ता है जैसे वो खुद एक चीता हो। चीता इसकी हिम्मत देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लड़की इसकी ताकत को देखकर काफी इंप्रेस होती है।
दूसरी साइड पर राइनो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसे खबर मिलती है कि क्रेवन अभी तक जिंदा है और इनके हाथ से निकल गया है। गैंगस्टर ने अब क्रेवन को ढूंढने के लिए सारे जासूस भेजे। फिर एक और जासूस राइनो के पास आता है और उसे एक फूल दिखाता है और कहता है ये फूल हमें क्रेवन से लड़ते वक्त मिला, और ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये फूल जंगल में किस जगह होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि राइनो को क्रेवन की लोकेशन का पता चल चुका था। इधर राइनो और इसके लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां राइनो का आदमी इसके लिए खास इंजेक्शन लाया था जिसके थ्रू वो क्रेवन को मार सकता है। जंगल में पहुंचते ही वो सब जगहों पर देखते हैं लेकिन उन्हें क्रेवन कहीं भी नहीं मिलता। क्रेवन पहले से जानता था कि ये लोग उसके पीछे आएंगे, इसलिए इसने पहले से यहाँ पर बहुत से जाल बिछा रखे थे और राइनो के लोग इन्हीं जालों में फंसते जाते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं। फिर क्रेवन इन पर हमला करता है। जब वो चीखते चिल्लाते हैं तो राइनो समझ जाता है कि क्रेवन ही उनका शिकार कर रहा है। राइनो का साथी जो एक बहुत खतरनाक जादूगर था, वो अपने जादू से क्रेवन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। क्रेवन अब मरने ही वाला था कि तभी उसकी दोस्त वहां पर आती है और दोबारा से उसके मुंह में वो सीरम डाल देती है, जिसकी मदद से क्रेवन के जख्म दोबारा से भरने लगते हैं और वापस वो जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ राइनो को लगता है कि क्रेवन मारा जा चुका है। वो खुशी से पागल हो जाता है और अपने लोगों के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी जंगल में से बहुत बड़ी मुसीबत उसके सामने आती है। एक बहुत बड़ा भैंसों का झुरमुट राइनो की तरफ आने लगता है। असल में इन्हें क्रेवन ने ही भेजा था क्योंकि वो क्रेवन की जुबान समझते थे। क्रेवन इन्हीं के बीच बड़ा हुआ और इन्हीं के बीच में रहता था। राइनो घबरा जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो अपने जिस्म में वो सीरम इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो पत्थर का बन सकता है। जैसे ही भैंसें इनकी गाड़ियों के साथ टकराती हैं तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां टूट जाती हैं और बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन राइनो तो भैंसे से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था, जैसे एक पत्थर का मॉन्स्टर होता है। इतनी देर में क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों की ताकत बराबर की थी। क्रेवन जान जाता है कि इसे ताकत से नहीं बल्कि इसे दिमाग से हराना होगा। क्रेवन एक छड़ी से राइनो की उस जगह पर हमला करता है जहां वो सीरम इंजेक्ट किया करता था। इससे राइनो कमजोर हो जाता है। फिर क्रेवन इसे रस्सों से बांधकर इन रस्सों को भैंसों के सींगों से बांध देता है। भैंसे इसको घसीट कर ले जाते हैं और राइनो की हालत काफी खराब हो जाती है। राइनो तकरीबन मरने ही वाला होता है, लेकिन क्रेवन इतना गुस्से में था कि वो इसे गोलियों से मारना चाहता था, लेकिन सही वक्त पर क्रेवन का भाई उसे रोक लेता है। फिर क्रेवन इससे पूछता है तुम्हें मेरी लोकेशन किसने दी। राइनो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारी लोकेशन मुझे भेजी थी। ये सुनकर क्रेवन का दिल टूट जाता है और वो अपने बाप के पास जाकर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका बाप उससे कहता है कि क्रेवन मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था और मैं जानता था कि मैं इसे हरा नहीं सकता, और मैं जानता था कि एक तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो और मेरे रास्ते को साफ कर सकते हो। क्रेवन अपने बाप की बात सुनकर सैड हो जाता है। फिर वो जंगल में से एक भालू को इशारा करता है तो भालू उसके इशारे पर आता है और क्रेवन के बाप पर हमला कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि इन सब की सजा से मिलनी चाहिए। और इसके बाद से हमें दोनों भाई दिखाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से और मज़े के साथ गुजार रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।